Assalamualaikum. I hope you will be fine and doing well. तो मेरा जो आज का पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा मार्केट में वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास गोल्ड है और कि गोल्ड में मैंने आपसे अपना वीकली एनालिसिस शेयर किया था जिसमें आई वाज सेइंग कि फर्स्ट मूव हमें डाउन साइड में देखने को मिल सकता है अकॉर्डिंग टू 4 आवर टाइम फ्रेम। मे बी दिस वन। यस। तो मैंने आपसे कहा था कि मार्केट फर्स्ट अपसाइड में जाएगी। मार्केट फर्स्ट अपसाइड में जाएगी और यहाँ पे हमारा जोन यूज हो सकता है। ठीक है। अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करना चाहता हूँ। वो मॉडिफिकेशन ये है कि अकॉर्डिंग टू दिस एनालिसिस आई वाज कंसिडरिंग लाइक आई वाज इस एनालिसिस में जो मैंने वीकली एनालिसिस किया था उसमें मैंने जो डिमांड ली थी वो यहाँ से ली थी। ठीक है। अब यहाँ से लेने का रीज़न ये था कि उस वक्त मार्केट यहाँ पे थी और आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट यहाँ से स्ट्रॉन्ग डिमांड देगी स्ट्रेट थ्रू। तो इन दैट केस हमें यहीं से ही वो डिमांड यूज़ करनी थी, लेकिन अब देखो मार्केट किस वे में अपसाइड में जा रही है। काइंड ऑफ चैनल है। इफ़ वी मूव ऑन टू द लोअर टाइम फ्रेम, मार्केट थोड़ा सा मतलब अच्छी खासी डिमांड देती है, डिमांड की कैंडल देती है और फिर छोटी छोटी सप्लाईज की कैंडल देती है। इस वे में जा रही है। तो मुझे यहाँ से अब लेनी पड़ेगी जो डिमांड है। जस्ट अ लिटिल मॉडिफिकेशन आई वांट टू डू। ठीक है। अब इस क्यूएफएल को मैं यहीं से ही यूज़ करूँगा, यहीं से ही यूज़ करूँगा और उसके मुताबिक मेरा जोन अपसाइड में है यहाँ पे। और कह सकते हैं कि एग्जैक्टली हमारे जोन पे है। कह सकते हैं हमारे जोन पे है। यहाँ पे मैं वेट करूँगा कि मार्केट अपना एक फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे अपना एक हाई लगा चुकी है। देखो डिफरेंस नहीं है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट डेट इज़ मोर रिलायबल। ठीक है। एवरीथिंग डज मैटर। ठीक है। जोन पर तो है, लेकिन हो सकता है अपनी प्रॉपर डिमांड कंप्लीट करने के लिए क्यूएफएल डज मैटर। क्यूएफएल शोज के मतलब क्यूएफएल हमें ये रिप्रेजेंट कर रही है कि अभी तक जो वॉल्यूम है वो यहाँ तक है, जहाँ तक बॉडी आई है वहाँ तक का वॉल्यूम कंप्लीट हुआ है। हो सकता है मार्केट रिमेनिंग वॉल्यूम फिल करने के लिए अपसाइड में जाए। सो दैट्स वाई दिस माइनर जो ये क्यूएफएल का वॉल्यूम है ये भी मैटर करता है। तो यहाँ पे मैं वेट करूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक स्विंग हाई बने और फिर उसके बाद मार्केट दोबारा अपसाइड में जाए, उसको स्वीप करे यहाँ पे। और दोबारा यहाँ पे हमें कंफर्मेशन वगैरह देखने को मिले तो वी कैन यूज दैट इन दैट केस ऑन 1 आवर और मे बी ऑन 30 मिनट टाइम फ्रेम। ठीक है। ये मेरा एनालिसिस है। इसके अलावा 30 मिनट टाइम फ्रेम पे देखें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्केट अपसाइड में जा रही है, एक चैनल में जा रही है। इफ आई ट्राई टू ड्रा चैनल एयर, तो यहाँ पे एक चैनल में मार्केट अपसाइड में मूव करने की कोशिश कर रही है। ठीक है। सेम सप्लाई सेम डिमांड दे रही है। अब व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग हियर कि मार्केट क्या करे कि देखो पहले क्या कर रही है, पहले अपना जो भी स्विंग लो लगाती है वो ट्रेंडिंग सपोर्ट पे लगाती है। ट्रेंडिंग सपोर्ट पे लगाती है। इस दफा मार्केट क्या करे कि इस ट्रेंडिंग सपोर्ट को यूज किए बिना अपसाइड में जाए, ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस को यूज करे। देखो ट्रेंडिंग सपोर्ट को यूज करती है तो ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस को यूज करती है। सपोर्ट को यूज किया है तो ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस को यूज किया है। यहाँ पे सपोर्ट को यूज किया है तो ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस को यूज किया है। बट इफ राइट नाउ मार्केट क्या करे कि अपनी जो सप्लाई है जो इस चैनल में दे रही है उस सप्लाई को हाफ करे, ट्रेंडिंग सपोर्ट को यूज किए बिना ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस तक जाए, जोन को completely यूज करे, इस हाई को स्वीप करे और यहाँ पे हमें कोई कैंडल कंफर्मेशन वट एवर योर एंट्री मॉड्यूल इज अकॉर्डिंग टू डैट, यहाँ पे हमें कंफर्मेशन देखने को मिले तो इन दैट केस वी कैन सेल हेयर, वी कैन लुक फॉर सेल सप्लाई हेयर। क्यों? अब मैं ऐसा क्यों चाहता हूँ, अगर मार्केट ऐसा कर देती है तो वी विल हैव मोर कंफर्मेशन लाइक द एरिया द मतलब जो लास्ट स्विंग लो था ऑन द ट्रेंडिंग सपोर्ट वो यहाँ पे था। इसके रेफरेंस से लेकर जो न्यूली क्रिएटेड विद हाफ सप्लाई स्विंग लो होगा वहां तक का जो एरिया होगा वो नीडेड वॉल्यूम होगा। ठीक है। तो इस तरह आपको पता बीच ये भी पता चल जाएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ कि नीडेड वॉल्यूम क्या होता है, कब बनता है, कहाँ पे हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो नीडेड वॉल्यूम एक चैनल में बनता है। ठीक है। जब चैनल में क्या होता है, चैनल में मतलब अपनी ट्रेंडिंग सपोर्ट
एक असेंडिंग चैनल में ट्रेंडिंग सपोर्ट को यूज किए बिना अपनी सप्लाई को हाफ करके मार्केट अपसाइड में जाती है, तो यहाँ पे जो एरिया बचता है वो नीडेड वॉल्यूम होता है, मार्केट उसको फिल करने आती है। ठीक है, बट राइट नाउ मार्केट, वी आर नॉट श्योर मार्केट दोबारा यहाँ तक आ सकती है, हो सकता है इसको दोबारा यूज करें। I'm just explaining a possibility। ठीक है, कि जैसा कि बहुत अच्छी डिमांड के साथ अपसाइड में गई है, तो हो सकता है मार्केट जोन के करीब भी है, तो हो सकता है मार्केट जोन को ही यूज करे डायरेक्ट यहाँ से, और यहाँ पे हमें नीचे आती हुई दिखाई दे। फिलहाल के लिए मैं नीडेड वॉल्यूम नहीं लगा रहा, अगर बनता है तो मैं इसको मॉडिफाई करके आपको बता दूंगा। फिलहाल के लिए नीडेड वॉल्यूम नहीं बना। अगर यहाँ से सप्लाई ऑफ करके जोन पे जाती है तो नीडेड वॉल्यूम बनेगा। तो ये मेरा एनालिसिस है, यू कैन सी हियर आई एम एक्सपेक्टिंग लाइक दिस। ठीक है, अब देखो मार्केट अपसाइड में एक चैनल में जा रही है, तो डेट शोज के मार्केट ओवरऑल ओवरऑल मार्केट के डायरेक्शन क्या है, ओवरऑल डायरेक्शन क्या है कि मार्केट ने यहाँ पे हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है। यहाँ पे मार्केट ने हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है, ओवरऑल मार्केट बहुत अच्छे मोमेंटम के साथ नीचे गिरी हुई है, तो हमें यहाँ से सप्लाई देखने को मिल सकती है। और मार्केट अपसाइड में बहुत एक चैनल बना के जा रही है, तो नीचे क्या है, लिक्विडिटी जनरेट कर रही है। ठीक है, दिस इज ऑल लिक्विडिटी। सो दिस इज माई एनालिसिस इन गोल्ड। वेट फॉर confirmation and we can look for supply here. This is my retesting according to the 4 hour time frame, keeping in the direction overall. This is the retesting area. ठीक है, according 30 minute you can say it a reversal area. ओके, तो ये गोल्ड है। उसके बाद यूरो यूएसडी की बात करूं, यूरो यूएसडी में क्या हमें देखने को मिल सकता है, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरऑल ओवरऑल डायरेक्शन क्या है, ओवरऑल डायरेक्शन की बात करते हैं, फिर हम सॉल्व करेंगे करंटली हमें क्या देखने को। ओवरऑल कल मैंने आपसे डिस्कस किया था, आपके सामने मैंने रेंज मार्क की थी टेलीग्राम में, जो मैंने ट्रेड लॉजिक आपको एक्सप्लेन किया था यूरो यूएसडी में, वीडियो सेंड की थी, तो उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हाउ वी कैन मार्क द रेंजेस, हाउ मार्केट, मतलब हम स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे कर सकते हैं ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम। मार्केट अब बेयरिश है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रही है, लोअर लोज लोअर हाइज बनाती हुई नीचे जा रही है। ठीक है, अब उसके बाद 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाऊं और एमएमसी के मुताबिक फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने सॉल्व करूंगा। तो एमएमसी के मुताबिक मुझे यहाँ पे एक रेंज जहाँ पे आपको रेंज देखने को मिले वो कोई ना कोई सीसीपी होगा। ठीक है, जहाँ पे कंसोलिडेशन होगी वो कोई सीसीपी होगा। अब ये कौन सा सीसीपी है, इफ आई ट्राई टू ड्रा इट, तो ये काइंड ऑफ आर्क है। ठीक है, एक आर्क टाइप स्ट्रक्चर है। अब जब आर्क है तो कि जो आर्क है, इलिप्स है, ये ट्रेंड टीबीसी कंसेप्ट में यूज होते हैं, ट्रेंड बेंडिंग कंसेप्ट्स में यूज होते हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो सप्लाई डिमांड होते हैं इनको इंटरचेंज कर सकते हैं, तो यहाँ तक आने वाली जितनी सप्लाई है ना उसको हम यूज कर सकते हैं, और वही सप्लाई यहाँ पे आई है, वही सप्लाई यहाँ पे आई है, और इसको ही यूज करके मार्केट डाउन में जा रही है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, but we can't use this move. I personally can't use this move because it's in Asian session and I don't use the Asian session. बाकी एनालिसिस तो ठीक है, वर्क कर रहा है, जोन वर्क कर रहा है। अब आपने ये जोन माइंड में रखना है। अब उसके बाद सप्लाई आ रही है, तो सेम जो सप्लाई है वही सप्लाई हम यूज करेंगे यहाँ पे, जिसके मुताबिक हमें पता चलता है कि जो सप्लाई है वो कंप्लीट हो चुकी है। We come to know that the supply has been completed। तो क्या हम यहाँ पे डिमांड के साथ जा सकते हैं? देखो ओवरऑल ट्रेंड क्या है, ओवरऑल ट्रेंड क्या है ये हमने देखना है, बेयरिश है, तो फ्लो के अगेंस्ट में जाना रिस्की होता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि एक जो हाई प्रोबेबिलिटी सेल एरिया है वो कहाँ पे है, और क्या अगर हम यहाँ पे बाय करते हैं तो किस बेस पे, किस लॉजिक पे हम बाय करेंगे, कैसे हम कंफर्मेशन वगैरह का वेट करेंगे इस जोन पे। तो लेट मी एक्सप्लेन इट। ये फर्स्ट कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशन थी जिसके मुताबिक हमारे पास सप्लाई का एरिया आया जहां से सप्लाई आ रही है। ठीक है, कोई मसला नहीं। अब उसके बाद जो दूसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन है
उसके बारे में बात करते हैं कि देखो यहाँ पे जो डिमांड आई है, ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखूं, ओवरऑल डिमांड को देखूं, तो अगर मैं इस मतलब आवर जोन इज हेयर, तो कोई ऐसा जोन मतलब हमें यहाँ पे, यहाँ तक क्यों नहीं हमें देखने को मिला कोई एरिया के हम यहाँ से सेल कर सकें। मार्केट इतना वॉल्यूम बस्ट में क्यों गई है, इतनी डिमांड क्यों आई है। डेफिनेटली ये स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं से रिपीट कर रहा है। मतलब आई वांट से कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर है, ये हमने देखना है कि क्या मार्केट रेपुटेशन ऑफ स्ट्रक्चर तो नहीं कर रही। देखो, एक लॉजिक ये भी है, एक एक लॉजिक ये भी हो सकता है कि ये जो हमने क्यूएफएल यहाँ से लगाई है, यहाँ से लगाने का कोई रीज़न नहीं बनता, जबकि हमारा जोन यहाँ पे था, जबकि हमारा जोन यहाँ पे है। तो हमें क्या करना चाहिए, हम लॉजिकल ये है कि हम अपने जोन से ही क्यूएफएल को यूज़ करें, तो उसके मुताबिक हमारा जो एरिया आता है वो यहाँ पे आता है, यहाँ पे हमारा जो सेंट्रल एरिया है वो यहाँ पे है। ठीक है, दैट्स अगेंस्ट द ट्रेंड। आई एम नॉट सेइंग कि वी हैव टू बाय फ्रॉम हियर until we get the confirmation। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एरिया आता है, वी हैव टू यूज दिस क्यूएफएल फ्रॉम हियर, all the area above it is volume burst and we can observe a week on 1 hour time frame। ठीक है, उसके बाद आई वांट एक्सप्लेन कि रेपुटेशन ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पे हो रही है। देखो, ये वाली सप्लाई आई, ये वाली सप्लाई आई, उसके बाद ये डिमांड आ रही है, तो एंड पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए हमें ये डिमांड यूज करनी चाहिए। बट वी आल्सो हैव टू ऑब्जर्व कि क्या रेपुटेशन ऑफ स्ट्रक्चर हो रही है। देखो, ये स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर से रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा, क्योंकि ये जो डिमांड आई है ये काइंड ऑफ बेंडिंग डिमांड थी। ये डिमांड आई है बिल्कुल स्ट्रेट डिमांड। ठीक है, और इसके पीछे देखूं तो यहाँ पे हमें इस स्ट्रक्चर से मैच करती हुई मतलब इस तरह की डिमांड, कोई भी डिमांड नहीं देखने को मिल रही। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, अगर मैं आपने अब ये वाला स्ट्रक्चर माइंड में रखना है। देखो, ये एमएमसी है और एमएमसी में सम टाइम माय एनालिसिस वट एवर आई एम डूइंग, यू विल से लाइक आई एम जस्ट डूइंग इट इन लाइक, यू विल से कि ये कोई चीज़ लॉजिकल नहीं है, बस हमें एक अपने से कोई थ्योरेटिकल बात नहीं हो रही, अपने से ही आप कह सकते हैं कि बातें कर रहा है। बट व्हेन द रिजल्ट विल बी इन फ्रंट ऑफ यू, देन यू विल बिलीव इट। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर नहीं मैच कर रहा, बट व्हाट इफ आई फ्लिप इट एंड देन मिरर इट। तो अब देखें, क्या ये स्ट्रक्चर मैच कर रहा है, क्या ये स्ट्रक्चर मैच कर रहा है। स्ट्रक्चर कैसे मैच कर रहा है कि मार्केट क्या करती है, एक लो लगाती है, उस लो को स्वीप किए बिना अपसाइड में जाती है, लो लगाती है, उस लो को स्वीप किए बिना अपसाइड में जाती है। स्ट्रक्चर इज मैचिंग, आई कांट डू एनीथिंग हियर। स्ट्रक्चर इज मैचिंग, स्ट्रक्चर इज सेइंग मार्केट इज इटसेल्फ रिपीटिंग इट्स स्ट्रक्चर। मतलब जो स्ट्रक्चर, जिस स्ट्रक्चर ने मार्केट को टॉप से गिराया था, जिस स्ट्रक्चर ने मार्केट को टॉप से गिराया था, वही स्ट्रक्चर मार्केट को यहाँ पे एक बॉटम एरिया पे, यू कैन से लाइक आ डिस्काउंट एरिया। देखो, ऑलरेडी बहुत सप्लाई आ चुकी है, ऑलरेडी बहुत सप्लाई आ चुकी है। मार्केट एक रेंज में, देखो सप्लाई स्ट्रांग नहीं है, रेंज पे इज कंसोलिडेटेड, यू कैन से लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ लिक्विडिटी अबव। तो यूं वाली एक सप्लाई आ चुकी है, और ये आपको लाइन भी देखने को मिल रही है। ये हाई टाइम फ्रेम, मंथली, वीकली एक एरिया है, एक एसएनआर का लेवल, यू कैन से एक डिस्काउंट एरिया है, यहाँ पे मार्केट है। एंड वी आर नॉट श्योर, ओवरऑल मार्केट की डायरेक्शन बेयरिश है, वी आर नॉट श्योर, वी हैव नो कंफर्मेशन कि मार्केट यहाँ से बुलिश हो जाएगी। ठीक है, वी हैव नो कंफर्मेशन, so overall still bearish, so we have to consider the market bearish until we don't get confirmation for demand। ओवरऑल डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। देखो, एनालिसिस कुछ ज़्यादा लंबा होने वाला है। ठीक है, तो जस्ट फॉर योर नॉलेज आई एम एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप देख सकते हैं सारी वीडियो, और अगर आप नहीं सीखना चाहते तो आई डोंट केयर। ठीक है,
तो ये स्ट्रक्चर अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिमांड है, ये सारी डिमांड मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। जो मैं पहले एनालिसिस आपसे शेयर करता था उसके अंदर मैं जस्ट आपको बता देता था कि यहाँ से लेकर मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिमांड है जो मैं यूज़ करूँगा, यहाँ से लगाऊंगा। उसमें मैं बताता नहीं था कि व्हाट्स द रीज़न, बिकॉज बिकॉज इट टेक्स टाइम एंड nobody wanna learn it. Nobody wanna learn it. Everybody wants just a zone from where they can buy or sell. But I'm not that kind of person. ठीक है, I'm not that kind of person who provide buy sell. I just share the knowledge. तो ये रीज़न है। अब मार्केट इसके 50% को तो यूज़ कर रही है, इसके 50% को तो यूज़ कर रही है। सेम एरिया आ रहा है, देखो जोन में कोई डाउट वगैरह नहीं होगा। जैसे मर्जी आप जो जोन सा मर्जी लॉजिक रीज़न आप यूज़ कर लें, आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो 50% इज बीइंग यूज्ड here, but I'm expecting something on full area. क्यों? अब देखो मार्केट बेरिश है। अगर इफ आई टॉक अबाउट द रेंज और द डिस्काउंट एरिया और प्रीमियम एरिया, तो द लास्ट स्विंग हाई yesterday it was here, yesterday it was here, and ये लास्ट स्विंग हाई बना था। उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिला। उसके बाद जो लास्ट स्विंग जहाँ पे हमने कल सेल किया था, वो ये एरिया था जहाँ जहाँ पे मैंने अपना कल एनालिसिस प्रोवाइड किया था, और यहाँ से हमें ऑलमोस्ट यू कैन से लाइक बहुत अच्छा मूव देखने को मिला। ऑलमोस्ट 70 पिप्स का, 75 पिप्स का हमें यहाँ से मूव देखने को मिला। ये बहुत अच्छा मूव होता है इन यूरो यूएसडीटी, काफ़ी होता है। तो यहाँ से हमने सेल किया और यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई थी, और लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। डेट मेक्स दिस हाई अ स्ट्रॉन्ग हाई। ठीक है, अब ये वाला हाई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो एरिया है, यहाँ तक का जो एरिया है, ये हमारे पास एक रेंज है। इस रेंज में हमारे पास जो इक्विलिब्रियम के एरिया आता है वो यहाँ पे है। इसके अबव में हमारे पास प्रीमियम एरिया जहाँ से हम सेल कर सकते हैं। और ये यहाँ पे देखो, ये जो इन्वर्टेड एमर इसकी जहाँ पे विक आ रही है ना, ये प्रीमियम एरिया से है। मतलब कोई डाउट नहीं है, ठीक है, मार्केट ने प्रीमियम एरिया को यूज़ किया है। बट दिस हाई इज नॉट स्ट्रॉन्ग, this high is not strong because after using the premium area somewhere, after sweeping the liquidity and using the premium area, market came down but it didn't break any structure। जब ये इसने स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया तो ये हाई स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये हाई स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो मतलब मार्केट इसको स्वीप कर सकती है, दोबारा दोबारा इसको स्वीप कर सकती है। मोर ओवर ये जो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है, इंटरमीडिएटरी टर्म स्ट्रॉन्ग जो हाई है, स्ट्रॉन्ग आई इसलिए क्योंकि इसने भी लिक्विडिटी स्वीप की और इंटरनल में ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, बट इट्स एन इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए स्ट्रॉन्ग आई था। मतलब ये वाला जो हाई है, इट हैज़ बीन यूज्ड। यू कैन इफ यू आर यूजिंग द SMC, you can say like this is an order block, the last push up before the push down। तो ये ऑर्डर ब्लॉक है जिसको मार्केट ने टैप किया और यहाँ से सप्लाई आ चुकी है, सो दैट हैज बीन मिटिगेटेड। so if market goes up again, it will sweep this high, it will sweep this order block that has been mitigated, so it has no value right now। so this is the liquidity, this is the liquidity, this is the liquidity that can be swept। और ये जोन है हमारे पास सेल के लिए, जहाँ पे हम कंफर्मेशन का साथ सेल कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा हाई प्रोबेबिलिटी एरिया है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास एक इम्बैलेंस भी है, यू कैन से लाइक इम्बैलेंस है ये वाला, बहुत अच्छे वाला। मल्टीपल चीज़ें हैं, मल्टीपल चीज़ें हैं, आपके माइंड में होनी चाहिए। अगर आप सही वे में, मतलब आपके पास डिफरेंट कंसेप्ट हैं, और अगर आप ईच कंसेप्ट को लॉजिकल सही वे में लेकर चलें तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अब देखो मैं कितनी चीज़ें यहाँ पे रिलेट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं SNR, SMC, MMC, प्राइस एक्शन, मार्केट की साइकोलॉजी, ऑब्जर्वेशन, वट एवर, a lot of things I'm discussing about। I don't know if you're being confused here, but I'm just explaining for your learning purpose। if you are learning, you are good to go and watch the whole video। ठीक है, तो you can I just want to
शो यू कि अगर आप रीजनेबल वे में चीज़ों को लेकर चलते हैं तो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा, एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस होगा, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है। अब देखो ये एरिया है यहाँ पे मार्केट जा सकती है। आई एम नॉट 100% कि यहाँ पे मार्केट जाएगी। हो सकता है मार्केट इस अब यहाँ पे मार्केट उस वक्त जाएगी, देखो मार्केट उस वक्त जाएगी जब इस एरिया को यूज़ करेगी। ये एरिया अब यूज़ कैसे होगा, देखो यहाँ पे सप्लाई हाफ हो, यहाँ पे सप्लाई हाफ होने के बाद ये क्या करे, हमारे पास इस स्विंग हाई के ऊपर क्लोजिंग दे, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे। मतलब लिक्विडिटी यहाँ पे ये हम देख सकते हैं स्विंग लो, जिसकी लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद हम अपनी एंट्री बना सकते हैं, हाउ एवर यू वाना यूज इट, आफ्टर ऑन द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, on the breakup structure, on the candle closing, you can take a trade like this, and considering this low as a strong low. ठीक है, but it will be risky, like the probability of this setup will be 30 to 40% because we are going against the trend is bearish. अब ये मार्केट की मर्जी है, हमारे पास एक पॉसिबिलिटी, एक प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ पे अप में जाएगी, इस लिक्विडिटी को स्वीप करेगी, इस वीक हाई को स्वीप करेगी, और यहाँ पे हमें दोबारा सप्लाई यहाँ से देखने को मिल सकती है। ये एक प्रोबेबिलिटी है। अदरवाइज बाकी डिपेंड करता है मार्केट मेकर पे कि वो इसको स्वीप करे ना करे, या डायरेक्ट यहाँ पे नीचे आ जाए। ये मार्केट मेकर पे डिपेंड करता है, वी कांट डू एनीथिंग। ठीक है, but what we can do, we can use our knowledge, wait for confirmation, and जब हमें मार्केट इनवाइट करेगी तभी मार्केट में हम एंटर होंगे। मतलब अगर मार्केट यहाँ से डायरेक्ट जाती है तो हमारा तो कोई लॉस वगैरह नहीं हो रहा ना, मार्केट ने हमें इनवाइट नहीं किया, तो जाती है जाए, वी डोंट केयर, वी विल कैप्चर द मूव ऑन सम अदर साइड इन द मार्केट, मार्केट इज नॉट गोना स्टॉप। और अगर यहाँ पे कंफर्मेशन आ जाती है तो इट्स अ काइंड ऑफ मतलब इनविटेशन, मार्केट वाना इनवाइट अस। उसके बावजूद अगर फेल कर देते हैं तो दैट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, दैट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस लॉसेस। That has been a lot of rough stuff here, but I just want to explain. उसके बाद एक और चीज़ जो मैं आपको बता देता हूँ, जो रिटेलर्स के माइंड में होगी, व्हाट द रिटेलर वुड बी थिंकिंग हियर। रिटेलर्स क्या सोच रहे होंगे कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, और ट्रेंड लाइन पे मार्केट ने इसको यूज़ किया है। देखो ट्रेंड लाइन पे इसको यूज़ किया है, यहाँ पे कैंडल कंफर्मेशन है, रिटेलर्स यहाँ पे एंटर हुए हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ लिक्विडिटी अबव। कुछ समझ रहे हैं? तो दैट्स आई एम सेइंग दिस। ठीक है, हमें रिटेलर्स के अगेंस्ट में सोचना होता है, व्हाट द मार्केट मेकर्स आर थिंकिंग। मार्केट मेकर ने क्या किया है, मार्केट मेकर ने ट्रेंड लाइन पे कंफर्मेशन वगैरह दी, अर्ली सेलर्स को इनवाइट किया, और यहाँ पे लिक्विडिटी को जनरेट किया बफ में। ठीक है, लॉट ऑफ गाइस विल स्टिल कीपिंग देयर एसएल, ठीक है, विद कॉन्फिडेंस ऑन देयर एनालिसिस। लॉट ऑफ गाइस विल बी ब्रेक इवन हियर, and lot of guys will be trailing here. There are a lot of guys, you can say। ठीक है, इसको मैंने काफ़ी डिस्कस कर दिया डिटेल में, अब कोई डाउट वगैरह तो नहीं होना चाहिए। बाकी इसकी जो क्लीन ड्राइंग है वो करके मैं सेंड कर दूंगा, डोंट वरी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है बिटकॉइन, और अगर आपको याद हो तो बिटकॉइन का भी मैंने आपसे एनालिसिस शेयर किया था ऑन द वीकली एनालिसिस वीडियो। तो मैं सेम एनालिसिस ही मेरा रहेगा, मेरा सेम एनालिसिस ही रहेगा इसमें। यू कैन सी हियर कि मैंने यहाँ पे जोन दिया था, उसी जोन को मार्केट यूज़ कर रही है, अप साइड में जा रही है, बट राइट नाउ द डायरेक्शन इज बेयरिश। तो हमारा यहाँ पे जो सेंट्रल एरिया है वो पिन पॉइंट यूज़ हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन में ये जो सेंट्रल एरिया है, एंड ये यूज़ हुआ है 30 मिनट पे हमारे पास। यहाँ पे यू कैन ऑब्जर्व वेयर शूटिंग स्टार के साथ बेरिश इनगल्फिंग, एक नेगेटिव इनगल्फिंग कैंडल है जो यूज़ हुई है। सही है, और हमें यहाँ से काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला है। बट व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग राइट नाउ, जैसे कि मार्केट दोबारा रिकवर नीचे कंटिन्यू नहीं कर पाई, 4 आवर पे बहुत बड़ी कैंडल दे दी थी, उसको रिकवर किया है, फेल किया है, यू कैन से लाइक। so what I'm expecting right now, I'm expecting the full zone here। अब फुल जोन की पॉसिबिलिटी क्यों हो सकती है, क्योंकि
फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे रेपुटेशन ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है बिटकॉइन में, as the market is proceeding itself, evaluating its structure. So I can observe here, यहाँ पे हमारे पास एक आर्क थी। क्या हुआ कि इसी आर्क को यहाँ दोबारा मार्केट रिपीट कर रही है। यू कैन जस्ट ऑब्जर्व ये सेम स्ट्रक्चर हो रहा है, रिपीट रेपिटेशन ऑफ स्ट्रक्चर हो रही है। पहले वाली आर्क ने क्या किया था, नीचे सप्लाई को कंटिन्यू किया था, सेम सप्लाई, या यू कैन से कि उससे ज़्यादा अच्छी वाली अग्रेसिव सप्लाई, मोर इन वॉल्यूम हमारे पास यहाँ पे देखने को मिली है। तो ट्रेंड इज बेरिश, तो मार्केट विल कंटिन्यू डाउन साइड, बट हाउ, देखो हाफ भी हो सकती है, अगेन सेंट्रल एरिया को यूज कर सकता है, बट इफ द कंफर्मेशन हैपन वी कैन गो डाउन। if it don't give any confirmation, so we will wait for the full area की क्यों possibility रहेगी, you can observe here a shooting star and here as well। तो मार्केट ने पहले क्या किया था, शूटिंग स्टार के हाई को स्वीप करने के बाद देखो ये यहाँ पे पिन पॉइंट इसने स्वीप किया, यू कैन से लाइक इक्वल हाइज बना के यहाँ पे डाउन में आई। सेम वे में हम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे शूटिंग स्टार को स्वीप करे, जोन को यूज करे और मार्केट दोबारा यहाँ से नीचे आए। दैट्स माय एनालिसिस। ओवरऑल सेंट्रल एरिया भी यूज हो सकता है, डिपेंड करता है, बट राइट नाउ इट हैज बीन टैप 2 times, सो इट्स लेस रिलायबल। तो आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी। आई एक्सप्लेन इन माई डिटेल एवरीथिंग, सो ठीक है। यूरो में एक्सप्लेन किया, गोल्ड में और बिटकॉइन में। अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो यू कैन जस्ट नोट इट एंड यूज़ इट इन योर ओन एनालिसिस, ठीक है। और आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल यू कैन जस्ट सब्सक्राइब इट टू कीप योर सेल्फ अपडेट विद द चैनल। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।